सेशन में आपका स्वागत है। तो एस्ट्रोनोवेज का टूल कैसे यूज़ करें। सबसे पहले अपना एस्ट्रोनोवेज की साइट पर जाके नाम, ईमेल और पासवर्ड डाल दें। जब आप ये सब डाल देंगे तो कुंडली में जाकर अपनी डिटेल्स अगर आप डालना चाहें डाल दें, तो उससे एक बेनिफिट मिलेगा। जब आप मार्केट में जाएंगे और अगर आपने प्रीमियम ले रखा है तो आपको एक कैलेंडर दिखेगा। वो कैलेंडर 30 डेज़ का होगा एट द डे, और जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो दिन माइनस हो जाएगा जब तक आपको नेक्स्ट कैलेंडर के लिए आप प्रीमियम नहीं लेते। तो इससे पता लगेगा कि फुल डे आपके लिए अच्छा है, फर्स्ट हाफ अच्छा है, सेकेंड हाफ अच्छा है या बिल्कुल ही ख़राब दिन है। तो ऐसे हिसाब से आप अपने ट्रेड्स एंड बिजनेसेस दोनों प्लान आउट कर सकते हैं। ये आपके समय के हिसाब से। डेली अपडेट्स में जाकर आप ये देख सकते हैं कि पंचांग क्या कह रहा है। तो ये पंचांग वालों के लिए काफ़ी अच्छा टूल है, प्लस ये सेक्टर इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ग्रीन पे आप ज़्यादा फोकस करें तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। बट इससे एडवांस टूल अगर आपको यूज़ करना है तो सेक्टर पे जाएं, ओके करें। यहाँ पे आप नीचे जाएं, बुलिश या बेरिश आप जैसा भी लेना चाहें, आप हर एक सेक्टर का इजीली देख सकते हैं बुलिश है, बेरिश है, क्या है। ओके, तो आप इस हिसाब से प्लान आउट कर लें। सबसे अगर आप एकदम जैसे बैंक्स काफ़ी वीक दिख रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हैं वीक टू स्ट्रॉन्ग सेक्टर। अब आपको क्या करना है कि कोई भी आपने कंपनी ले ली, उसका प्राइस यहाँ पे डाल दें, फिर उसका सेक्टर डाल दें। अब सेक्टर डालने के बाद आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस ग्राफ में क्या है, ये प्राइस लाइन है जो ब्लैक आपको डॉट डॉट दिख रहा है। इसमें अब आपके पास तीन चीज़ें हैं, राशि का ऑप्शन है, नक्षत्र का ऑप्शन है और नक्षत्र पदा का ऑप्शन है। ये मैं जनरली तीनों एक्टिव रखने का सजेस्ट करता हूँ, पर कुछ लोग क्या है अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो भी ये ब्लैक लाइन से ऊपर ये तीनों डॉट में एटलीस्ट एक या दो डॉट ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। रेड वाला अगर सबसे ऊपर रहता है तो इसका मतलब है कि हमें स्लो एंड स्टडी ग्रोथ मिलेगी। नक्षत्र लॉर्ड ब्लू वाला अगर सबसे ऊपर रहता है तो मीडियम टर्म की ग्रोथ मिलेगी, और नक्षत्र पदा अगर सबसे ऊपर रहता है तो हमें बहुत वॉलेटिलिटी हाई मिलेगी। तो ये सीक्वेंस है। अब जैसे ये देखिए नक्षत्र पदा और राशि नीचे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट म्यूटेड रहेगा। नक्षत्र लॉर्ड जो है सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइजेस मोस्ट वॉलेटिलिटी के साथ नीचे जाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगी क्योंकि नीचे सबसे राशि है। तो स्लो एंड स्टेडी बेरिशनेस ही इसमें बनी रहेगी। ये हमारा इसमें वो रह सकता है। अब इसमें क्या है, अब हम दूसरा देखते हैं, कोई एक एग्जांपल देखते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का। आप इसमें देखिए, अब देखिए ये ब्लैक लाइन है, नक्षत्र पदा सबसे नीचे है, राशि सबसे ऊपर है। ये एक परफेक्ट इसे बोलेंगे हम जैसे हम क्रॉसओवर्स देखते हैं उसी हिसाब से, और ऊपर भी ये चेंज हो रहा है। अब इसको समझिए, ये नीचे जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको बाय का मौका दे रहा है कि अब इसमें नेक्स्ट 3 डेज़ में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक सडन मूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि राशि ऊपर है नक्षत्र पदा से। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है स्लो एंड स्टेडी ऑटो में गेन दिखाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से क्रॉस ओवर हो रहा है, और देखिए नक्षत्र ऊपर लेके जा रहा है मार्केट राशि के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में प्राइजेस ज़्यादा हाई होंगे देन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मतलब उसके। तो आपको एक मीडियम वॉलेटिलिटी मिल सकती है। यहीं पे अगर नक्षत्र पदा हाई होता, मतलब ये ग्रीन वाला हाई होता, तो आपको और तेज प्राइस मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो आप इसको प्राइस वॉलेटिलिटी के हिसाब से समझने का ट्राई करिए। ईवीज में हम देखेंगे एक पॉइंट पे ये क्रॉस हो रहे हैं, तो ईवी में भी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है।
अब देखिए ऑयल एंड गैस नेक्स्ट 3 डे अगर डिप लगा रहे हैं तो इसके ऑयल एंड गैस के शेयर्स तेज़ी से भाग सकते हैं। ये सब नेगेटिव रहेगा। मीडिया एंड टूरिज्म, रूरल इकोनॉमी वीक दिख रहा है। तो आप ऐसे करके एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा ब्लैक लाइन के ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। तो आप इस हिसाब से अपना प्लान आउट करिए। मेटल्स देखते हैं। देखिए मेटल्स अभी ऊपर चल रहा है, एक बाइंग डिप दे रहा है और उसके बाद ये ऊपर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेटल में भी एक पोजीशन बनाने का आपके पास चांस मिलने वाला है नेक्स्ट 3 डेज में, बेस्ड ऑन आपके टेक्निकल्स क्या कहते हैं। अब ये देखिए अनफॉर्चुनेटली हम एनएससी वाले उनका डेटा नहीं लेके आ पा रहे, बट एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि सपोज करिए अभी हमें ये कोई सी भी कंपनी का शेयर हो सकता है और जिसमें हमें दिखता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब उसमें हमें नेक्स्ट 3 डेज जो है वो ये दिख रहा है कि वो मिलेगा, तो वो ऐसे नीचे जा सकता है 1-2 दिन, फिर आपको एक ब्रेकआउट के लिए पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो आपको कब लेना है, जब आपको वो ब्रेकआउट्स दिखें। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। हम रैंडमली कोई भी लिख देंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए हो, इंडिया, ठीक है। अब मान के चलिए हमें बुलिशनेस दिख रही है या बेरिशनेस के एग्जांपल ले लेते हैं। एफएमसीजी, एलटी फूड, ठीक है। अब एलटी फूड ओके, मैं हमेशा सब ये जो लोग जानते हैं मैं काफ़ी बुलिश था इस पे। यहाँ कहीं की बाइंग थी मेरी, मैंने यहाँ कहीं मैंने निकाला था, मैं री एंटर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वेबसाइट के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी। बट यस, सो एफएमसीजी में हमें देखेंगे क्या दिख रहा है। अब एफएमसीजी नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो हम एलटी फूड के लिए थोड़े से बेरिश साइड ही रहेंगे। अब एलटी फूड वर्सेस अगर आपको कोई अदर एफएमसीजी का वो देखना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एफएमसीजी स्टॉक्स इन एनएससी, आप यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम HUL, ठीक है। अब देखिए अब HUL भी FMCG है, LT फूड भी FMCG है। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर आउट करेगा ये भी हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से समझ सकते हैं। हम एस्ट्रोनिवेश पे जाएंगे, डेली अपडेट्स में जाइएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि ऊपर वाले और नीचे वाले पर हमारे जो इनिशियल इनके नाम हैं, जैसे हमने एलटी फूड और हिंदुस्तान, तो हा और ला। अब हा पे सन का वेद है, ओके, और ला 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 मुझे ला नहीं दिख रहा, हम आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, और मून का वेद जो है ला पर है, तो ला एल, हाँ, तो ला नाम का जो शेयर है, ठीक है, वो जो है तेज चलेगा। वैसे इसमें एल आता है, तो ए और ला, ठीक है, ये दोनों ही हम देखेंगे। और ये आ है, ए अलग है, एल ए, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि शब्द वो आ रहा है या नहीं, ठीक है। जबकि हा जो है हिंदुस्तान में ही, हा और ई, ये पहले जो वर्ड में जो भी स्वर और व्यंजन आ रहे हैं वो निकाल लीजिए। अगर ऊपर के 4 में पढ़ रहे हैं
तो इसका मतलब वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहेगा देन नीचे वाला एज पर एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग के हिसाब से। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने यहाँ पे ये समझा कि कौन से हमारे जो स्टॉक्स सेक्टर्स हैं वो बुलिश बेरिश हैं। फिर हमने एक प्राइस डाला जो भी हमारे फेवरेट स्टॉक्स के हैं और उस पर नेक्स्ट 5 डेज़ पर देखा जिसमें ब्लैक लाइन के ऊपर जाना चाहिए, डॉट्स ऊपर से नीचे नहीं आने चाहिए, नीचे से ऊपर जाने चाहिए, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है और ऊपर से नीचे में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने डेली उस पर जाके देखा कि इसमें कौन कौन से स्वर व्यंजन है। ये ऑप्शनल है बट ये एक एज दे देता है अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और डिटेल जानना हो तो ये वाली चीज़ रहेगी। तो ये वाला जो है ज़्यादा गिरेगा कंपैरेटिवली एलटी के। एज पर एस्ट्रोलॉजी चीज़ें डिफ़र भी हो सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्टर्स और होते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए अगर मैं 2489.60 यही ले लेता हूँ, 2489.60 एफएमसीजी कंजम्पशन के। अब हमारे पास सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस आ गए इनके 2584। हमें ये वाले वैल्यूज़ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइंस बना सकते हैं। डबल क्लिक कर दीजिए, कोऑर्डिनेट पे चले जाइए। पहले तो आप पिवट लेवल लेके रखिए, पिवट तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस रखिए। तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट आया है एस्ट्रोलॉजिकली अपने आप। ये 2 रेजिस्टेंस पॉइंट हमें मिल गए मार्केट के। वहीं पर इसको नीचे वाले को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए लाइन को। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट में डाल दीजिए। देखिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या पॉइंट्स आए हैं, सीधा इसके हाइट के ऊपर आया है, सीधा ये गैप के नीचे आपको सपोर्ट मिल गया है। मैंने एक रैंडम ही एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये देखिए ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूं, हाँ, सो ये इसके हाइट पे ही आ रहा है कहीं ना कहीं। तो आपको एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट मिल चुके हैं मार्केट, मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक के। आप राशि से लेंगे आपको बहुत बेटर पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इंट्राडे कर मतलब और छोटा वो देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, आप यहाँ पर नक्षत्र पदा के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ उल्टी दिखेगी कि आपके रेजिस्टेंस नीचे दिखेंगे, सपोर्ट ऊपर, जस्ट बिकॉज नक्षत्र पदा डाउनसाइड मार्केट शो कर रहा है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर ये डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम इसको 1 आवर कर दीजिए। तो हमारे नक्षत्र पदा वाले में से आप एक ही ले तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मल्टीपल ना लें, वरना ये है ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, अप टू यू। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसको हम करेंगे यहाँ पर, और मैंने इस बार उल्टा कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज हमें याद रहे कि नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र पदा कौन सा है।
ये देखिए, ये आपको लाइंस मिल चुकी हैं। ग्रीन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके सपोर्ट्स रहेंगे नीचे, ठीक है। और ये जो रेड लाइंस है ना, ये आपके टारगेट लाइन रहेंगे, समझ रहे हैं। वहीं पर ऊपर की जो लाइंस हैं ये आपके ऐसे रहेंगे अगर आप छोटे उस पे देख रहे हैं तो। और जैसे ये ब्रेक होता है, ये स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस बन गया है एस्ट्रोलॉजिकली राशि के हिसाब से। इसको ब्रेक करते हैं, इसका एक्चुअली ये पास है, थोड़ा गैप होता तो आपको सेकंड इसकी लाइन तक आप टारगेट्स ले सकते थे। और क्योंकि ये इसका प्राइमरी पुश नीचे की तरफ है, तो आप ऊपर राशि या फिर नक्षत्र के हिसाब से एक एसएल लगा सकते हैं। ये वाली इसमें चीज़ रहेगी, क्योंकि हमें पता है एफएमसीजी में हमारा व्यू बेरिश साइड है। तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स मिल गए और आपको टारगेट्स भी मिल गए लाल वाले, और ऊपर की तरफ आपको एसएल के प्लेसेस मिल गए। तो ये है टाइम फैक्टर के हिसाब से, ये डेली डायनेमिक है, डेली चेंज होगा। तो आपको अगर नेक्स्ट डे का वो करना है तो नेक्स्ट डे फिर जब प्राइस अपडेट होगा तो वो यहाँ पर आकर अपना प्राइस अपडेट कर देना है। तो ऐसे आपको ईज़िली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट्स, एसएल मिल सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके ये टारगेट्स है ये हैं, ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एग्जाम्पल के लिए हमने यूज़ करा है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहें एस्ट्रो निवेश। धन्यवाद।